मंडल ने मिलकर है सजाई, कवियों से सजी हुई शाम को नमन है। ओज हास्य व्यंग गीत की बहेगी काफी धारा, मंच पे मौजूद हर नाम को नमन है। और अगली पंक्ति अगर ठीक से गुरु जी को समर्पित हो जाए तो एक एक हाथ खुले, मंच पे मौजूद हर नाम को नमन है। और जैसे डेरा प्रमुख है वैसे हैं संचालक जी, इनमें घुसे हैं आसाराम को नमन। अच्छा है, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आशीर्वाद मिला। मंच पे और सामने भी राजनीतिक लोगों की उपस्थिति है। मैं राजनीति की परिभाषा बस छोटी सी बात से ज्ञान की बात बताना चाहता हूँ गुरु जी। अगर एक और एक मिलकर 2 हो जाए तो वो गणित है, अगर एक और एक मिलकर 11 हो जाए तो संगठन है, अगर एक और एक मिलकर 1 हो जाए तो प्रेम है, अगर एक और एक मिलकर 0 हो जाए तो अध्यात्म है, अगर एक और एक को मिलने न दिया जाए तो कूटनीति है, और अगर इस एक को उस एक के खिलाफ खड़ा करके दोनों एक को तबाह कर दिया जाए तो ये राजनीति है। बढ़िया परिभाषा, वाह 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 वाह। गुरु जी योगी जी ने अध्यापकों के, सांसद जी योगी जी ने अध्यापकों को इतना टाइट कर दिया है कि 8 नहीं बचते हैं, अध्यापक विद्यालय पहुंच जाता है। मात्र 2-4% लोग बचे होंगे जो जिनकी पहुंच आप तक है, बाकी सब जा रहे हैं। अच्छा अच्छा जी। तो मैं उस राजनीति की विसंगत की 4 पंक्तियां सदन में रखता हूँ। कभी कभी रस्सी को देखो सांप बनाना पड़ता है, कभी कभी रस्सी को देखो सांप बनाना पड़ता है, जिसको जो पसंद हो लाली पाप दिखाना पड़ता है। और राजनीति का पर्दा जब आंखों पर पड़ जाए तो, राजनीति का पर्दा जब आंखों पर पड़ जाए तो गधा बाप को और गधे को बाप बनाना पड़ता है। अच्छा, देखो ये समझ में आ गया इतना। वाह, हाँ, मौके की बात आती है गुरु जी को। हाँ, बात विसंगतियों की करता हूँ। बताया कि विद्यालय का पता बता दो, सिरौली गौसपुर में पोस्टेड हूँ, जूनियर हाई स्कूल में। और मैं अपनी विसंगत की 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूँ। अच्छा है। कि हम थे गुरु परंतु कर्मचारी बन गए, हम थे गुरु परंतु कर्मचारी बन गए, 100-200 को सिखाने में मदारी बन गए। हमको ही एमडीएम का रखना है पड़ता ध्यान, हमको ही एमडीएम का रखना है पड़ता ध्यान, पाठन पठन को छोड़ के भंडारी बन गए। और हम क्या कर रहे हैं विद्यालय में, प्रत्येक बुधवार को प्रत्येक बच्चे को 150 ml दूध दिया जाता है। अब समस्या ये है कि अध्यापक दूध दे नहीं सकता है। अरे टेक्निकल प्रॉब्लम है, कितनी भी कोशिश कर ले वो दे नहीं सकता है। अच्छा। अब बाजार से दूधिए से कहता तो कहता कि एक दिन मास्टर साहब दूध नहीं देंगे, पूरा महीना लो तब देंगे। अब बाजार से दूध आप खरीद के लाए और यदि कोई बच्चा बीमार हो गया तो अध्यापक का जेल जाना तय है। इस समस्या का समाधान हमने खोजा और मसौली में हूँ, इससे उचित जगह हो नहीं सकती है। अच्छा। तो उस समस्या का समाधान सदन में रखता हूँ कि निज कार्य की हर योजना अब टालनी होगी, निज कार्य की हर योजना अब टालनी होगी, और धूल पशु बाजारों की खंगालनी होगी। बच्चों को मिले शुद्ध दूध इसलिए मित्रों, बच्चों को मिले शुद्ध दूध इसलिए मित्रों, अध्यापकों को भैंस भी अब पालनी होगी। अच्छा, वाह, और बढ़िया। अभी हमारे नागेंद्र भाई कह रहे थे कि मन करता है 2-3-4 हम भी ऐसा कुछ बता रहे थे। नागेंद्र भाई चक्कर में पड़ना मत, क्योंकि क्या स्थिति होती मैं बताता हूँ आपको। बड़ा खतरनाक विषय है, इससे दूरी उचित बना के रखो। कि दिल जो लगा लिया है तुमने किसी से, यदि मिली जो न तुमको जुदाई मार डालेगी, संभल के लिखा तो दिन रात खोए रहोगे उसी की याद में ही,
पल भर की भी तन्हाई मार डालेगी। और मिल गई तुमको तो और बड़ी आफत है, नखरों के साथ महंगाई मार डालेगी। और खर्च पानी का जुगाड़ करते फिरोगे तुम, होटल सिनेमा की घुमाई मार डालेगी। अनुभव बोलता है। और सांसद जी, आपकी उपस्थिति में मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। पाकिस्तान भी खत्म, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या भी खत्म। और अगर आप सबको लगे कि मैंने सच्ची बात कह दी है तो एक एक हाथ खुले कि अपने वतन की मिट्टी को वो चूम रहे हैं। राजेश भैया सुनिएगा, अपने वतन की मिट्टी को वो चूम रहे हैं, खा खा के बने मोटे ताजे झूम रहे हैं। और पैरों से कुचल करके प्राण पाक के ले लें, पैरों से कुचल करके प्राण पाक के ले लें, यूपी में इतने छुट्टा साल घूम रहे हैं। बढ़िया बढ़िया, वाह वाह, कहने का ढंग है गुरु। ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। करवा चौथ आ रहा है गुरु जी, तो हर साल पूछ रहते हो तुम। विसंगतियों की बात करता हूं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि शुरू में श्रीमती ने हमसे प्यार अटूट किया। अरे बाप रे बाप। शुरू में श्रीमती ने हमसे प्यार अटूट किया, हमने भी सिर पर बैठाया, उनको पूरी छूट दिया। और इसका असर दिखा मुझको फिर चौथे करवा चौथ में। इसका असर दिखा मुझको फिर चौथे करवा चौथ में। साड़ी न दिलवा पाए तो उसने मुझको कूट दिया। तो जिनकी हो गई है वो संभल जाए, जिनकी होने वाली वो कुछ सीख ले लें। और मैं दावा करता हूं कि आपके घर में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और ये छंद नहीं, मैं मंत्र आपके बीच में लेकर के आया हूं जी। गुरुजी, छात्र जीवन की एक छोटी सी घटना है कि जब मैं एमएससी कर रहा था साकेत यूनिवर्सिटी से, साकेत महाविद्यालय से, तो छात्र जीवन में होता क्या, ज्यादातर खिचड़ी और तहरी ही बनती है। एक दिन मेरा मन किया कि रोटी सब्जी बनाओ, तो मैं बाजार गया, एक पीढ़ा बेलन लेकर आया। जब रोटियां बेलने लगा तो वो खटपट की आवाज आ रही थी। अब मैंने बड़ी मेहनत की, खटपट की आवाज मैं नहीं दूर कर पाया। जब भी रोटियां बेलता पड़ोसी आ जाते कि क्या बेटा सब्जी बन रही है, रोटियां बनाओगे? मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। खैर समय बीता, मेरी शादी हो गई, मेरी श्रीमती जी आई, वही पीढ़ा वही बेलन, अब वो रोटियां बेल रही, कोई आवाज नहीं। मैं दौड़ा दौड़ा किचन की तरफ गया। मैंने कहा भाग्यवान, मैंने इसमें पूरी अपनी गणित लगा दी, पूरी विज्ञान लगा दी और इसकी खटपट नहीं दूर कर पाया, तुमने क्या कर दिया? श्रीमती जी ने कहा देखिए मुझे खटपट की आवाज नहीं पसंद है, खटपट बहुत करता था, इसलिए इसकी टांगे नोच के उधर रख दी। हम समझ गए गला कैसा है। अच्छा। वो दिन और आज का दिन, मेरे घर में खटपट नहीं होती। वाह वाह। आपके घर में भी ना हो उसका भी उपाय मैं बताता हूं कि यदि चाहते हो प्यार और भी बढ़े तो फिर कभी कभी शॉपिंग कराना भी जरूरी है। अच्छा है, वाह। किसी बात पे कहीं जो श्रीमती जी रूठ जाएं, उन्हें खुश करना मनाना भी जरूरी है। वाह। और सबसे जरूरी बात, ससुराल पक्ष की जो बात कहीं चल जाए, श्रीमती से तब हार जाना भी जरूरी है। अच्छा है। और सुख शांति चाहते हो घर में बनी रहे तो पत्नी की हाँ में हाँ मिलाना भी जरूरी है। अच्छा। राजेश भैया ने तालियां बजाई, भैया ने नहीं बजाई। अब इनकी क्या स्थिति है, मैं आपको छंद समर्पित करता हूँ। हाँ वाह। मालूम है। हाँ अच्छी तरह जानता हूँ, लक्ष्मणपुर में रहते हैं, घर तक जा चुके हैं। अवस्थी जी के पूरी कुंडली इनके पास है। तो जो अपने आप को शेर समझता है उसकी क्या स्थिति होती है, मैं पढ़ता हूँ कि बुद्धि व विवेक से जो काम नहीं लिया यदि झगड़े लड़ाई की कहानी बन जाएगी। ओ किया राज प्यार मनवार व दुलार से तो दिल के महल की वो रानी बन जाएगी। अच्छा। उसके हृदय के कहीं मालिक बने जो आप, सेवा में रहेगी नौकरानी बन जाएगी। और सिंह सा दहाड़ने का किया जो प्रयास कहीं सिंह पे सवार वो भवानी बन जाए।